सौरभ भैया, आपने चौथा चैप्टर चालू कर दिया क्या? चैप्टर तो अभी शुरू नहीं किया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारी तारा से बात हुई कि मैंने उसे पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया था। हाँ, उसने बताया था कि आपने उसे सहायक सामग्री के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें इस चैप्टर में बताऊंगा कि श्रम क्या होता है, क्योंकि हर चीज बनाने के लिए श्रम की जरूरत होती है, लेकिन हम लोग जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा बेकदरी इसी श्रम की करते हैं। और जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का सारा बोझ, बल्कि सबसे ज्यादा बोझ हम इन्हीं लोगों पर डाल देते हैं जो इस श्रम को करते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं। देखो, पार्वती ने फ्रॉक सिली थी तो ये था सिलाई का श्रम। हम जो भी कपड़े पहनते हैं उसमें सिलाई का श्रम शामिल होता है। कोई कुर्सी बनाता है तो ये बढ़ईगिरी का श्रम कहलाता है। हम जो भी फर्नीचर का इस्तेमाल करते हैं उसमें इसी बढ़ईगिरी के श्रम का इस्तेमाल होता है। कोई पौधे उगाता है तो ये खेती का श्रम हुआ। इस खेती के श्रम से हमें सब्जी, फल, अनाज मिलता है। अगर कोई खाना पकाता है तो इसे खाने पकाने का श्रम कहेंगे। हम जो भी खाना खाते हैं उसके उत्पादन में इसी खाना पकाने के श्रम का इस्तेमाल होता है। कमीज बनाने के लिए कपड़े की सिलाई करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ये कि कमीज बनाने के लिए पहले कपड़ा होना जरूरी है, कपड़ा बनाने के लिए पहले सूत होना जरूरी है, सूत तैयार करने के लिए पहले कपास होना जरूरी है, कपास पाने के लिए कपास की खेती करना जरूरी है, कपास की खेती करने के लिए जमीन होनी जरूरी है, और जमीन तो कुदरती तौर पर हमारे पास पहले से ही होती है। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर कोई फ्रॉक हमें बनानी हो तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें उस जमीन को खेती के लिए तैयार करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। और अगर हमने उसे जमीन को खेती के लिए तैयार कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद हमें उसमें बीज बोके और उसमें पानी डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि तब पौधे उगाएंगे। हाँ। तो अगर पौधे उगाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसमें से रुई तोड़ लेंगे। बहुत अच्छी बात है। रुई तोड़कर फिर क्या करेंगे? रुई तोड़ने के बाद उससे धागा बनेगा। और धागे के बाद क्या बनेगा? धागे के बाद कपड़ा बनेगा। और कपड़े से क्या बनेगी? कपड़े से बनेगी फ्रॉक। तो मुन्नू भाई, फ्रॉक बनाने के लिए केवल कच्चे माल की ही जरूरत नहीं होती, एक दूसरी भी चीज होती है जिसे हम औजार कहते हैं। ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जिस तरह से कच्चा माल बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें पहले से ही तैयार कर लेनी होती हैं, उसी तरह से औजार बनाने के लिए भी अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। कैंची का भी कारखाना होता है, सुई का भी कारखाना होता है, सिलाई मशीन का भी कारखाना होता है। उन सब चीजों को हमें पहले से ही तैयार कर लेना होगा। मतलब ये कि किसी नए श्रम को करने के लिए कुछ दूसरे श्रम को पहले कर लेना जरूरी होता है। कपास से फ्रॉक बनाने की प्रक्रिया में कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जिन्हें बनाने के लिए किसी इंसानी श्रम की जरूरत नहीं होती। क्या तुम जानते हो कि वो चीजें कौन सी होती हैं? इंसान की मेहनत तो हर काम में लगती है ना। ऐसा तो कोई काम नहीं है जिसमें इंसान की मेहनत ना लगती हो। कपास की खेती करने के लिए मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होंगे, उन पोषक तत्वों को तैयार करने के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, पानी के लिए, पानी बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए इंसान की मेहनत की जरूरत नहीं होती। कपास को कुछ लोग बोलते हैं रुई और सूत को बोलते हैं धागा, जैसे कि तुम बोल रहे थे। लेकिन इस कपास से कोई कमीज या फ्रॉक बनने की प्रक्रिया बड़ी मजेदार है। देखो, सबसे पहले कपास से बनता है सूत, तब हम कपास को बोलते हैं कच्चा माल और सूत को बोलते हैं तैयार उत्पाद। फिर सूत से बनता है कपड़ा, इस मामले में सूत को कहेंगे कच्चा माल और कपड़े को कहेंगे तैयार उत्पाद। फिर कपड़े से बनती है कमीज, तब कपड़े को कहेंगे कच्चा माल और कमीज को कहेंगे तैयार उत्पाद। एक बार अगर कमीज बन जाए तो फिर ये किसी दूसरे तैयार उत्पाद में नहीं बदलती। लेकिन अगर ये कमीज गंदी हो जाए तो इसकी धुलाई की जाएगी, तब कमीज को कहेंगे कच्चा माल और धुली हुई कमीज को बोलेंगे तैयार उत्पाद। और अगर इस धुली हुई कमीज को हम प्रेस करेंगे, इस्त्री करेंगे, तो फिर धुली हुई कमीज को हम बोलेंगे कच्चा माल और प्रेस की हुई कमीज को बोलेंगे तैयार उत्पाद। जब हमें कोई नया श्रम करना हो तो यह जरूरी है कि अलग अलग श्रम से तैयार किए गए कच्चे माल को
और औजार को और सहायक सामग्री को पहले से तैयार कर लिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे श्रम होते हैं जिनमें कच्चे माल की जरूरत नहीं होती, सहायक सामग्री की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, हर श्रम को करने के लिए औजार की जरूरत जरूर होती है। हमें ये सारी बातों को बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को ये नहीं पता था कि कच्चा माल क्या होता है, औजार क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। यहाँ तक कि आज के जमाने में भी ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो ये सारी बातों को जानते हैं। इसलिए इन सारी बातों को बहुत ध्यान से जान लेना जरूरी है।